उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। ये गांव दिन में जितना साधारण लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। सूरज ढलते ही जैसे पूरे गांव पर कोई अदृश्य साया उतर आता। गांव के लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को सख्त हिदायत थी, अंधेरा होते ही बाहर कदम मत रखना। इस डर की वजह थी गांव के बाहर खड़ी काली हवेली। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों से सीलन टपकती रहती। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे जंग लगे और छत से लटकती सूखी बेलें मानो किसी मुर्दे की नसें हों। कहा जाता था, जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक युवक आया। नाम था आरव। आरव शहर में पला बढ़ा था, पढ़ा लिखा, तर्क पर विश्वास करने वाला। भूत प्रेत उसे महज अफवाह लगते थे। उसने गांव में आकर वही सवाल किया, यह काली हवेली क्यों बंद पड़ी है? गांव के बुजुर्ग कांप उठे। एक बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली का नाम मत लो। लेकिन आरव रुका नहीं। उसने हवेली देखने की ठान ली। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिदत्त ने उसे सच्चाई बताई। करीब 70 साल पहले इस हवेली में एक जमींदार रहता था, ठाकुर रुद्र प्रताप सिन्हा। निर्दयी, क्रूर और अत्याचारी। उसकी पत्नी थी कमला देवी, सुंदर, शांत, लेकिन बेहद दुखी। ठाकुर ने शक में आकर एक रात कमला देवी को हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया। मरते समय कमला की आखिरी चीख थी, मैं इस हवेली को अपनी कब्र बनाऊंगा और हर उस आत्मा को बुलाऊंगी जो मेरे साथ चली है। बेटा, उस हवेली का नाम मत लो। आरव ने यह सब सुना और मुस्कुरा दिया। ये सब कहानियां हैं। उस रात वह हवेली की ओर गया। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्रा की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। हवेली के अंदर एक टूटा फूटा आईना था। आरव ने उसमें देखा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने से आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे? अचानक आईने से हाथ निकले और आरव को खींच लिया। अगले दिन आरव गायब था। गांव वालों ने सोचा वह भाग गया होगा, लेकिन उसी रात पहली मौत हुई। एक चरवाहा हवेली के पास जली हुई हालत में मिला। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से एक ही शब्द निकला, कमला। हवेली में अब सिर्फ एक आत्मा नहीं थी। कमला देवी हर मरे हुए इंसान की आत्मा को अपने साथ बांध लेती। रात में हवेली से निकलती आवाजें, बच्चों के रोने की, औरतों की चीख, जलते मांस की गंध। गांव में बुलाया गया एक तांत्रिक, कालीचरण। उसने हवेली देखते ही कहा, यह सिर्फ भूत नहीं, यह बदले की आग है। उस रात तांत्रिक ने हवन शुरू किया, लेकिन हवेली हंस पड़ी। दीवारों से खून बहने लगा। हवन की आग बुझ गई और कालीचरण की गर्दन अपने आप मुड़ गई। आरव अब भी जिंदा था, लेकिन इंसान नहीं। वह हवेली का प्रहरी बन चुका था। उसकी आंखें काली, आवाज खोखली। उसने कहा, अब यह हवेली भूखी है। आज भी भैरवपुर गांव मौजूद है, काली हवेली भी। अगर कभी रात में किसी सुनसान रास्ते पर एक औरत की आवाज सुनो, मदद करो, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वह मदद नहीं मांग रही, वह तुम्हें बुला रही है।